आपकी सीट छीने गए थे, आपके वोट पे डाका मारा गया था। इस दफा आपने फॉर्म 45 का बंदोबस्त करना है। हम मिलके आपका वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान की आवाज हमने इस्लामाबाद तक पहुंचाना है, आलमी दुनिया में पहुंचाना है, तो आसिफ अली जरदारी से बेहतर कोई और नुमाइंदा है। आपने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में फॉर्म 45 की हिफाजत करनी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के जियालों को चुकन्ना रहने की हिदायत। गुज़िश्ता इलेक्शन में हमारे वोट पर डाका मारा गया, इस बार हम आपके साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक़ मिल्कियत दिलवाएंगे। बिलावल भुट्टो का शाही पोलो ग्राउंड गिलगित में जलसे से खिताब। नाम लिए बगैर एक बार फिर मुस्लिम लीग नून पर तनकीद की। पंजाब में 18वीं तमीम का सबसे ज्यादा फायदा उठाया, अब वो इसके दिफा को तैयार नहीं। कुछ लोग आज आसिफ अली जरदारी को बुरा भला कहकर वोट मांग रहे हैं। अब मॉडर्न दौर आ चुका है। 90 की दहाई के सियासतदान को इल्म ही नहीं है। वो दिन दूर नहीं जब हम पांचों सूबों को नज़ीर में नज़ीर का नारा लगाएंगे। खित्ते की जंग का मुआशी बोझ पाकिस्तानी आवाम समेत दुनिया भर के लोग उठा रहे हैं। दुआ है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमन के लिए कोशिशें कामयाब हों। जमहूरियत का लिबादा पहनकर पाकिस्तान के बड़े शहरों को खंडर बनाने वाले वो आपके मसले हल नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। मैंने बार बार कहा है, तासुब की बात नहीं, काम की बात है। कराची और लाहौर का मुआवजा कर लें, आप फैसला करें। अगर आप कराची की तरह इसे इतने हसीन शहर को खंडर देखना चाहते हैं तो भी रास्ता फैसला आपके पास है। अगर आप चाहते हैं कि इस खित्ते को लाहौर और पंजाब की तरह तरक्की दें तो फिर आपके वोट की ताकत आपके पास है। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबी मुहिम नून लीग और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के एक दूसरे पर वार जमहूरियत का लबादा ओढ़कर बड़े शहरों को खंडर बनाने वाले आपके मसले हल नहीं कर सकते। आप इस खित्ते को कराची की तरह खंडरात बनाना चाहते हैं या लाहौर की तरह तरक्की याफ्ता, ये फैसला आपने खुद करना है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीका गिलगित में इंतखाबी जलसे से खिताब। खुर्रम दस्तगीर की भी नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा गिलगित को कराची बनाना है या लाहौर, ये फैसला आपने करना है। इख्तियार वली खान कहते हैं अभी तो नवाज शरीफ गिलगित आए, जब कराची गए तो लग पता जाएगा। दूसरी जानिब तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख का कैप्टन सफदर पर सिंधियों की तौहीन का इल्जाम, माफी मांगने का मुतालबा। कहा पीपल्स पार्टी के प्रोजेक्ट्स देखने आपको सिंध आना पड़ेगा। 8 साल में वफाक ने सिंध में कोई काम नहीं किया। गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी दंगल 7 जून को होगा। 10 अजला के 24 हलकों में 8 खवातीन समेत 400 उम्मीदवार बदे मुकाबले। पीपल्स पार्टी के 23, नून लीग के 19, JUI के 9 उम्मीदवार मैदान में। इस्लामिक तहरीक पाकिस्तान के 10, IPP के 9 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। MWM के 7 और जमात इस्लामी के 6 उम्मीदवार भी किस्मत आजमाई करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में 266 आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं। 9,58,480 वोटर्स हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। 1,389 पोलिंग स्टेशन में 2,450 पोलिंग बूथ कायम किए जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम खत्म होने में 3 घंटे बाकी, आज रात 12 बजे खत्म होगी। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का बगल बच गया। आज़ाद कश्मीर का नया हुक्मरान कौन, फैसला 27 जुलाई को होगा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की अख्तियारात महदूद, तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी गई। इलेक्शन कमीशन एलामिया के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के 45 हल्कों में इलेक्शन लड़ा जाएगा। आज़ाद कश्मीर के 33 और मुहाजिरीन के 12 हल्के शामिल। कागजात नामजदगी 9 से 19 जून तक जमा करवाए जा सकेंगे। पुलिस के साथ फौज और रेंजर्स के जवान भी इलेक्शन ड्यूटी सर अंजाम देंगे। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और सियासी क़यादत ने अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाजी बयानिया मुस्तरद कर दिया। हुकूमत मुज़ाकरात, रिलीफ और अमल दरामद का रास्ता इख्तियार किया।
ज्वाइंट एक्शन कमेटी के 38 में से 35 मुतालबात तस्लीम किए। इसके बावजूद एक्शन कमेटी का एहतजाज पुरस्कार अवामी मफाद में नहीं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के एलामी के आज़ाद कश्मीर असम्बली से तौसीक जमहूरी इत्तफाक राय का वाज़े इजहार। हक़ाइक़ अब आवाम तक के सामने आ चुके हैं। ज्वाइंट एक्शन कमेटी को अपनी मर्जी मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पुरअमन एहतजाज हर एक का हक, अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं होगा। 9 जून को हड़ताल जमहूरी अमल मुतासिर करने की कोशिश है। आज़ाद कश्मीर असम्बली में मुहाजिरीन की नशिस्तें खत्म करने का मुतालबा इंतखाबी अमल से मुताज करने के मुतरादिफ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर बयान में कहा, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन 27 जुलाई को हैं। एक्शन कमेटी का मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें खत्म करने का मुतालबा गैर मंतकी है। सियालकोट में कश्मीरी मुहाजिरीन की तादाद जम्मू से ज्यादा है। मुहाजिरों को उनके हक से महरूम नहीं किया जा सकता। मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के कश्मीरी एक हैं, कोई तफरीक नहीं। मुहाजिर का मतलब मकबूजा कश्मीर से आकर पाकिस्तान बसने वाला कश्मीरी है। अपनी राय तस्लीम कराने के लिए जमहूरी रास्ता अपनाएं। मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है जो पिछले 3 महीने से जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज हमारे पास बफर्स मौजूद थे और ये माशी इस्तेहकाम की वजह से बफर्स मौजूद। हुकूमत का छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान। 20 करोड़ से कम टर्नओवर वाले ताजर एक फिक्स टैक्स देंगे। विदहोल्डिंग टैक्स अगर पहले से कटा हुआ है तो इसमें एडजस्ट होगा। नई स्कीम का मकसद टैक्स दहिंदगान पर बोझ कम करना है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ममलकत बिलाल कियानी ने कहा कि दुकानदार सिर्फ एक सफ़े का सादा फॉर्म जमा करवाएंगे। स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए कम अज़ कम 25,000 रुपये जमा करवाना लाजिम होगा। स्कीम में शामिल दुकानदारों को FBR की खुसूसी शनाख्त फ्लैट जारी होगी। स्कीम में शामिल दुकानदारों को उमूमी ऑडिट से इस्तिस्ना हासिल होगा। इधर हुकूमत का कारोबारी मामलात हल करने के लिए कमर्शियल अदालतों के क़याम का फैसला। वज़ीर कानून आज़म नाज़ीर तारड़ की सरबराही में आला सतह की कमेटी तश्कील। तजारती तनाज़ात के फौरी हल के लिए वफाकी हुकूमत ने 45 स्टोर में सिफारिशात तलब कर ली। मुल्क में तालीम का हसूल मजीद महंगा होने का इम्कान। IMF का स्टेशनरी पर सेल्स टैक्स रियायत खत्म करने का मुतालबा। हुकूमत का आइंदा बजट में स्टेशनरी पर सेल्स टैक्स 10 से बढ़ाकर 18% करने पर गौर। 1 जुलाई से स्टेशनरी आइटम्स पर 18% सेल्स टैक्स लागू किया जा सकता है। बजट में वज़ारत कानून और इंसाफ के लिए 2 अरब रुपये मख्तस करने की तजवीज़। कराची के तरक्याती मंसूबों के लिए भी फंड्स रखने की सिफारिश। ग्रीन लाइन बस मंसूबे के लिए 1 अरब 98 करोड़ रुपए मख्तस किए जाने का इम्कान। नाज़माबाद लियाकताबाद में तरक्याती कामों के लिए 37 करोड़, लांडी कोरंगी जमान टाउन के लिए 35 करोड़ रुपए मख्तस किए जा सकते हैं। किसान और कारोबारी तबके को रिलीफ देने के लिए टैक्स कम किया जाए। पीटीआई की हुकूमत से अवाम दोस्त बजट पेश करने का मुतालबा। बिजली के बढ़ते नरखों ने कारोबार और सनत को मुतासिर किया। गैर मुल्की कंपनियां भी पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं। किसान आज गंदम, कपास, आलू की कीमतों समेत मुतअद्दिद मसाइल का शिकार है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की वफाकी बजट से कबल हुकूमत की वाशी पॉलिसीज पर कड़ी तनकीद। तैमूर सलीम झगड़ा का सुपर टैक्स और मुख्तलिफ सरचार्जिस के खात्मे का मुतालबा। का हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। पंजाब हुकूमत का आइंदा माली साल के बजट में शोबा तालीम पर बड़ा फोकस। शरह-ए-खमानगी बढ़ाने के लिए 3 अरब 58 करोड़ 79 लाख मुख्तस करने की तजवीज़। लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इब्तदाई तजावीज़ मुरतब कर ली। 15 डिस्ट्रिक्ट्स में नॉन फॉर्मल स्कूल्स के क़याम के लिए 1 अरब से ज़ायद रखने की सिफारिश। सालाना तरक्याती प्रोग्राम 10 अरब 28 करोड़ 60 लाख रुपए रखने पर गौर। वज़ीर आला पंजाब के मेगा प्रोजेक्ट्स हिम्मत काट के लिए 5 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। सनतों की अपग्रेडेशन के लिए 50 करोड़ और सुख दौड़ के लिए 99 करोड़ रुपए रखने की सिफारिश। खेलता पंजाब प्रोजेक्ट के लिए 4 अरब 40 करोड़ 67 लाख रुपए रखे जा सकते हैं।
खैबर पख्तूनख्वा का रवा माली साल का तरक्याती बजट 547 अरब रुपए से कम करके 415 अरब रुपए कर दिया गया। महकमा PNT के मुताबिक मख्तस तरक्याती बजट में अब तक 257 अरब 20 करोड़ रुपए जारी किए गए। बल्दियाती हुकूमतों के लिए मख्तस 30 अरब रुपए में से एक पाई भी जारी नहीं की गई। इस्लामाबाद के निज़ाम हुक्मरानी में बड़ी तब्दीलियों का मनसूबा तैयार। वफाकी दारुल हुकूमत में मुंतखब इलाकाई हुकूमत कायम करने की तजवीज़। इस्लामाबाद के लिए 27 रुकनी असम्बली बनाने की सिफारिश। असम्बली अपने सरबराह का इंतखाब करेगी। ओहदा वज़ीर आला या मेयर का हो सकता है। अमन व अमान और मास्टर प्लानिंग के सिवा इख्तियारात मुकामी हुकूमत को मुंतकिल करने की तजवीज़। पाकिस्तान मशरिक़ के वस्ता की सूरत हाल में ट्रंप इंतजामिया का अहम शराकतदार बन के उभरा और वोकर्स के मुताबिक पाकिस्तान अमरीका ईरान जंगबंदी और मुज़ाकराती अमल में मरकजी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सफारती कोशिशों की क़यादत की। पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान 1979 के बाद आला तरीन सतह के मुज़ाकरात की मेज़बानी की। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के सफारती किरदार कर खोल कर तारीफ की। ट्रंप इंतजामिया ने इस्लामाबाद के हवाले से पॉलिसी में तारीखी तब्दीली की। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और अहम मुआहिदों पर पेशरफ्त जारी है। अमरीकी फौज पर हमला जंग का दोबारा आगाज बन सकता है। डील के किए बगैर भी ईरान से अफसुदा यूरेनियम हासिल कर सकते हैं। मुआहिदे की सूरत में ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात मुमकिन है। अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में मीडिया टॉक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने ईरानी क़यादत, नेवी और फ़ज़ाइया को ख़त्म कर दिया। ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान बड़ा खुद मुख्तार मुल्क है, किसी के ताबे नहीं। पाकिस्तान मुखालिफ सवाल पर सदर पुतिन का भारतीय सहाफ़ी को जवाब। सेंट पीटर्सबर्ग इकोनॉमिक फोरम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रूसी सदर ने कहा, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बहुत अहम और मजबूत हैं। उम्मीद है अमेरिका और ईरान किसी समझौते पर पहुंच जाएंगे। रूस भी इस वाहिदे के हक में है। ड्रग डीलर अनमोल पिंकी के खिलाफ कत्ल और मनशियात के 7 केसेस। कराची की मुकामी अदालत में चालान पेश कर ना करने पर तफ्तीशी ऑफिसर पर बरहम। जुडिशल मजिस्ट्रेट का पीर तक मुकदमात का चालान पेश करने का हुक्म। मुलजमा पिंकी के अहम सहूलतकारों की दरखास्त जमानत पर फैसला मुअख्खर कर दिया। अदाकारा मोमना इकबाल और MPA साकिब चद्दड़ केस में अहम पेशरफ। NCCIA ने साकिब चद्दड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR में पीक एक्ट के दफात शामिल। इधर सेशन कोर्ट लाहौर ने हिरासगी के मुकदमे में साकिब चद्दड़ की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। दहेज में दी गई गाड़ी को अमानत करार नहीं दिया जा सकता। लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। रिमार्क से दुल्हन को शादी पर या बाद में मायके से मिलने वाला सामान जहेज है। दुल्हन को जायदाद या जमीन विरासत में मिली, वो जहेज में शामिल नहीं।